एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या यूं कहें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है और इसमें यह तय किया जाता है कि बाजारों में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी और फसलों के ये दाम किसानों द्वारा जब फसल बोई जाती है तभी तय कर दिए जाते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए इन फसलों के दाम गिर भी जाते हैं तो सरकार जो पहले तय की गई कीमतें हैं उन्हीं पर किसानों की फसलें खरीदती है। और सरकार द्वारा एमएसपी लेकर आने का भी उद्देश्य यही था कि किसानों की फसलों में उतार चढ़ाव आने के बाद भी किसानों को नुकसान ना झेलना पड़े। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि किसान और सरकार के बीच में ऐसा कौन सा पेच फंस गया है जो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा जो एमएसपी की कीमतें तय की जाती है उन कीमतों पर उनकी फसलें मंडियों में या बाजार में नहीं खरीदी जाती, उनको कम कीमतों पर खरीदकर उनको लूटा जाता है। और अब किसान सरकार से सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि इस एमएसपी को वो लीगल गारंटी के रूप में बना दे ताकि किसानों को उनकी सही कीमत मिल सके। और किसान और सरकार के बीच में बस यही पेच फंसा हुआ है कि सरकार उनको एमएसपी की लीगल गारंटी दे दे। लेकिन हम इससे आगे देखते हैं कि कैसे एमएसपी तय की जाती है, किन फसलों पर दी जाती है और इसको कौन तय करता है और कैसे तय करता है। तो चलिए देखते हैं एमएसपी किन फसलों पर तय की जाती है। पहले मैं बता दूं कि कृषि मंत्रालय द्वारा एमएसपी लागू की जाती है और वर्तमान में 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। उन 23 फसलों में से 7 अनाज, जवार, बाजरा, मक्का, धान, गेहूँ, जौ, रागी होती हैं और 5 फसलें वो होती हैं जैसे दाल, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर। और इनके अलावा 7 फसलें वो होती है जैसे तिलहन, सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज। और 4 कमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू की जाती है। वो फसलें हैं कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट। ये वो 23 फसलें थी जिस पर एमएसपी इस समय लागू की जाती है। आइए अब देख लेते हैं कि एमएसपी को कौन तय करता है। देखिए, एमएसपी को तय करने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। सबसे पहले 1965 में केंद्र सरकार ने किसानों को सही कीमत देने के लिए ये एमएसपी का कानून लेकर आई थी और इसमें सीएसीपी का गठन किया गया। यही सीएसीपी रबी और खरीफ की फसलों पर एमएसपी तय करता है और पहली बार 1966 से 67 में एमएसपी दी गई थी। और यही सीएसीपी की सिफारिश पर सरकार हर साल 23 फसलों पर एमएसपी का ऐलान करती है। तो आइए अब देख लेते हैं कि एमएसपी कैसे तय की जाती है। देखिए, एमएसपी जब सीएसीपी अपनी सिफारिश करती है तो उसमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। पहला ये कि फसल में जो उत्पादन लगाया गया है उसमें कितनी लागत लगी है। दूसरा, जो इनपुट मूल्य होता है उसमें कितना परिवर्तन आया है, कितना चेंज आया है। और तीसरा, बाजार में जो कीमतें हैं उनका क्या रुख है और मांग और सप्लाई की स्थिति क्या है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वैल्यूज़ को भी देखा जाता है। ये सब देखने के बाद सीएसीपी एमएसपी तय करती है। लेकिन अभी तक देश में एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है, तो सरकार चाहे तो एमएसपी दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती, ये उनका फैसला होगा।